सो हेलो एवरीवन, देख के बताइए मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। क्या सब मेरे को देख पा रहे हो और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो? क्या कम ऑन गाइस, जल्दी से बताएंगे। हेलो एवरीवन, तो सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो क्या? लेट मी चेक फर्स्ट, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ठीक है, देख के बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? यस, आई थिंक आई एम। हाँ ठीक है, बढ़िया, विजिबल है, ऑडिबल भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गेट 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और ये आपकी जर्नी का वो टाइम है जब आप पहली बार किसी टेक्निकल एग्जाम में को फाइट करने वाले हो सकता है माइट बी सेकंड हो। जिन लोगों ने IIT JEE के लिए प्रिपेयर किया था उन लोगों के लिए सेकंड चांस हो सकता है, बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और ये फर्स्ट चांस होगा कि वो कैसे किसी भी एक टेक्निकल एग्जाम में हजारों लोगों को पीछे करके, लाखों लोगों को पीछे करके आगे निकलने वाले। सो दिस वुड बी द बिगेस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ, जब आप ना एक स्टूडेंट वाले जोन से बाहर निकल के एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, और उस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आना चाहते हैं जहां पे मनी का एक वैल्यू आ जाता है, आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करने लग जाता है, मनी एक रोल प्ले करने लग जाता है। और आप में से जितने भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, हाँ, तो आप में से जितने भी इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी सिविल के स्टूडेंट हैं मेनली उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना मैं हर वो बात करूंगा जो एक सिविल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर। और ना जिन लोगों के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ना हजारों ऐसे चैनल्स होंगे जो आपको टेक्निकल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत रिकॉर्डेड कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इस रिकॉर्डेड कंटेंट को छोड़ के हमको क्या प्रेफर करना है वो बात करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, और एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। कि मेरे को एक स्टूडेंट को, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो या तो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, उसको कैसे प्रिपेयर करना है गेट एग्जाम के लिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं यूट्यूब से कैसे आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यार, आप में से जितने भी लोग हैं जो लोग भी यूट्यूब से प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करने वाले, तो हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम यूट्यूब। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे हाउ का आंसर है, हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, हमारी टारगेट एग्जाम गेट 23, गेट 2023 या 2024 के लिए बात कर रहे हैं, या 2024 के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला हम कौन से एग्जाम्स को टारगेट करके बात कर रहे हैं, तो हम टारगेट कर रहे हैं गेट 23 के लिए टारगेट कर रहे हैं और गेट 24 के लिए टारगेट करने वाले हैं, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। तो सर क्या क्या आप बताने वाले हो? मैंने बोला मैं आपको हर वो स्टडी प्लान बताऊंगा, वो स्टडी मेथड बताऊंगा जिसको अगर आप एक साल कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत गजब का स्कोर कर रहे होगे जो भी आपके आने वाली एग्जाम्स है उसमें, ठीक है। तो चलिए ये एक एक बात को स्टार्ट करता हूं। तो पहले मैं ये बताता हूं कि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे इन गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट आपको शुरू से आइडिया हो कि मेरी फाइट किस चीज से है और उस फाइट के लिए मेरे को कितना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए ये बात हो रही है what is the expected cutoff for instrumentation engineering this time? Rohit, I really don't have any idea regarding the instrumentation engineering because I am from civil, so I don't have really a good idea regarding it. ठीक है, तो it might be possible Diptansh sir or some other faculty of ours who is from East Electrical and IN branch will be going to discuss this. What would be the expected cutoff? What would be your rank or something? ठीक है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यहां पे मेरा मेन कंसर्न ये रहने वाला है कि जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम को आप कितने अच्छे से जानते हो और उस एग्जाम को कितने अच्छे से आप आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले ना सब्जेक्ट बताने से भी पहले अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, IN, किसी भी केमिकल, CS, किसी भी ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट है, तो मेरा सबसे पहला कंसर्न आप लोगों से क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहला कंसर्न मेरा क्या रहेगा, तो मेरा जो सबसे पहला कंसर्न है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको पेपर पैटर्न पता है या नहीं पता है। सबसे पहला कंसर्न यही है कि आपको पेपर पैटर्न पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अब जब हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको यह पता हो कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो किस मोड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ठीक है, किस मोड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब ये कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन है आपके, तो मैंने बोला जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको बोलते हो आप एमएसक्यू, मतलब फर्स्ट जो आप देखते हो उसको बोलते हो आप एमएसक्यू, ठीक है सर। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है सर, तो मैंने बोला एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। एमएसक्यू का क्या मतलब होता है, तो मैंने बोला एमएसक्यू आपसे बोलता है इट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, इट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दिस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सर, तो मैंने बोला मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब आपसे बात कर रहा है कि अगर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। ये होता है पहला पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर मैं यहां पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं दैट इज एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू आप जानते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपका एक ऑप्शन कोई भी करेक्ट रहेगा। और थर्ड जो हम आपसे बात करते हैं, थर्ड टाइप का जो आपको पेपर देखने को मिलता है दैट इज एनएटी, ठीक है, दैट इज एनएटी। सर एनएटी में क्या होता है, तो मैंने बोला आपके पास क्वेश्चन रहेगा और एंड में आपको वैल्यू पुट करने के लिए ऑप्शन रहेगा। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया रहेगा आपको लास्ट में अपनी जो भी आपके आंसर की वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 23.8, तो ये आपको फिल करना रहेगी। तो ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है सर, ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो चलिए आगे और भी बात करते हैं। इज दिस क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई सब लोगों को कि अब हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, तो किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है सर। सर मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर आता होगा ये, तो मैंने बोला अगर आप मार्क्स वाइज बात करेंगे कभी भी, तो मैंने बोला अगर आप मार्क्स वाइज बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप मार्क्स वाइज बात करते हैं तो कितने मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला ये जो एग्जाम है टोटल 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, मतलब ये टोटल 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देखने को मिलता है। सर ये 100 मार्क्स कितने क्वेश्चंस, मैंने बोला आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 65 क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे जाएंगे, ठीक है सर। तो सर मतलब अगर मैं समराइज करूं तो 65 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी। मैंने बोला यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांच वाइज बात करते हैं, और ब्रांच स्पेसिफिक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं आपसे डायरेक्ट सिविल के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट सिविल के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो, एक बार मेरे को जरा बताएंगे यार, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना चैट डिसेबल लिखा हुआ आ गया है। Just give me a moment. मैम मेरा ना चैट डिसेबल दिखा रहा था, तो अभी मेरे को पता नहीं है लाइव है क्या, बट ये मैं रिफ्रेश किया था। लाइव है, ठीक है। चैट डिसेबल हो गया था तो वो नहीं आ रहा था, मैं कुछ किसी भी स्टूडेंट का भी, ठीक है, थैंक यू। निकल जाइए, अब निकल जाइए,
ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था यार, क्योंकि मेरे को आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे थे इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, नाउ आई हैव क्लियर पिक्चर, आप लोगों का सब कुछ दिख रहा है। अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, सब लोगों को ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? तो फिर आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है? कम ऑन जल्दी बताइए। तो फिर हम आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम आगे की बातें और करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको एक समरी आ गई है, आपके पास एक समरी आ गई है कि टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो फर्स्ट मैंने आपसे बता दिया कि जैसे कि MSQ हो गया, सेकंड मैंने आपको बता दिया कि MCQ हो गया, और थर्ड मैंने आपको बता दिया कि क्या हो गया, NET हो गया। ठीक है सर, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा बफर हो रहा है, बफर हो रहा है। आई डोंट थिंक अब नहीं हो रहा होगा यार, अब नहीं हो रहा, जस्ट तो करवाया मैंने, सही जस्ट चेंज करवाया। ठीक है, तो ये बात हुई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो चलो और थोड़ी सी और बात करके देखते हैं। चलिए आइए थोड़ी सी और बात करके देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि सर मेरे को कहां से स्टार्ट करना चाहिए। एक गेट 23 के स्टूडेंट को, अगर आप एक गेट 23 के स्टूडेंट हैं और जिसमें कि आप सिविल के स्टूडेंट है, 2023 के स्टूडेंट है और 2024 के स्टूडेंट है, और अगर आप YouTube से पढ़ने वाले हैं, अगर आप YouTube से पढ़ने वाले हैं तो आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मोटिव है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ना, पता है क्या, क्योंकि ना, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो आपका मोटिव होने वाला है, मतलब रीजन बीइंग, मैं मतलब रीजन बताता हूं कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको YouTube से पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, बिल्कुल, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात नहीं है, सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन ना वो कभी एक चैनल पे जंप करते हैं, फिर दूसरे चैनल पे जंप करते हैं, ऐसे जंप करते 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 कोई भी टॉपिक फुल्ली कवर नहीं कर पाते, फुल्ली कवर नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उनको लगता है कि सर मैंने कंप्लीट तो किए लेकिन 4 to 5 सब्जेक्ट ही कंप्लीट किए हैं, इसमें क्या हो सकता है। मतलब मैं पिछले 6 साल से YouTube इंडस्ट्री में हूं कि मैं ये देख पा रहा हूं कि YouTube के स्टूडेंट कितना बेस्ट रैंक ला सकते हैं। और प्रॉब्लम ही यही है कि आप बेस्ट तो ला सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता रहे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप अपना 1 साल दे रहे हो, पता है मैं कभी अपने जो भी कलीग्स है उनसे ये बातें करता हूं कि सोचिए एक वो स्टूडेंट, अब कितना डिफरेंस है आप लोगों में, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों के पास क्या पावर है जो आप खुद इमेजिन नहीं कर पाए। तो बहुत ध्यान से सुनना, यू विल बी लाइक, आप खुद के फैन हो जाएंगे जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा आप खुद के फैन हो जाएंगे। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि आप सोचो कि आप ना 12th के स्टूडेंट होते, अगर 11th 12th, या सोच लो आप कभी 7th 8th के स्टूडेंट होते, तो जब अगर आप 6th और 7th क्लास के स्टूडेंट होते तो क्या होता कि आपके ना घर वाले आपको तैयार कर रहे होते, कोचिंग भेज रहे होते, वहां पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फोर्स करके भेजा जा रहा था। इंस्टेड एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करता हूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इज इंटेलेक्चुअली फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, अब यही इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हर बार, हर दिन, हर क्लास को पूरा अटेंड कर रहा है, वो भी YouTube से। इसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं है कि आपको क्लास अटेंड करना ही करना है, पर ये क्लास अटेंड कर रहा है, ये होता है डेडिकेशन। और इसी डेडिकेशन को अगर वो 1 साल कंटिन्यू रख लेता है, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसी डेडिकेशन को 1 साल भी कंटिन्यू रखा ना, तो आपका ना गजब का रिजल्ट आ जाता है, आपका ना गजब का रिजल्ट आ जाता है। तो आप लोगों से मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अड्डा 24/7 के साथ, आप ना पहले ट्राई करो कि मेरे को कौन बेस्ट कंटेंट दे रहा है और किसका कंटेंट मेरे को समझ में आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन ना 0 से शुरू नहीं कर पाया। सर मैं तो मीटर्स और सेंटीमीटर्स और इनमें ही कन्वर्जन नहीं जानता था, वो सर मेरे को हेक्टेयर्स में बात कर रहे थे। तो आपको पहले सिखाने वाला जो है वो कितना परफेक्ट है ये जज करना है बस आपको, बाकी और कुछ जज नहीं करना है। समझ में आया ये बात? तो ये है एक इंजीनियरिंग के स्मार्ट स्टूडेंट का, कि ना आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट आप अपना हर दिन, हर समय अपना यूट्यूब में दे रहे हो, अपनी स्टडीज के लिए दे रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए दे रहे हो। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रिपरेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। तो देखिएगा जरा यहां से, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होने वाली, अगर आप यूट्यूब से पढ़ने वाले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए होने वाली है वो ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पहले आपको सिलेबस का आइडिया हो। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, अब आपके पास सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि एक सिविल के स्टूडेंट के लिए सिलेबस क्या रहता है और कैसे वो अपने 100% मार्क्स को स्कोर करने का टारगेट बनाता है। ठीक है, तो चलिए आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो मैंने बोला सिलेबस आपसे बोलता है कि सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मैं पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। एक होता है लिटिल बिट थ्योरी पार्ट और एक होता है मैं जिसको मानता हूं कि स्ट्रक्चर्स पार्ट, लिटिल बिट स्ट्रक्चर्स पार्ट। ठीक है सर, मैंने बोला थ्योरी पार्ट में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो थ्योरी पार्ट ये 2 तरीके से मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड करता हूं। ये 2 तरीके से सिलेबस को इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कंपैरेटिव टू इसको पढ़ने का स्टाइल। तो दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंस है, दोनों के स्टाइल में डिफरेंस है। और मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास हमारे जो हीरो है वो कौन है, रेहान सर आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी बातें करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कुछ भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउट रहता है स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने के लिए तो रेहान सर विल बी देयर। ठीक है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स डील करूंगा। तो मैंने बोला दोनों को पढ़ाने का स्टाइल अलग है, दोनों को पढ़ने का भी स्टाइल अलग है। कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या वेटेज कैरी करके आ रहे होंगे अपने साथ। तो मैंने बोला सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप देखोगे वो होता है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सबसे पहला सब्जेक्ट जो देखने को मिलेगा दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग की जान। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की जान। क्यों, अगर आप गेट टारगेट कर रखे हो तो यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट इज अराउंड 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जनरल मार्किंग बता रहा हूं, एक जनरल मार्किंग बता रहा हूं कि 13 to 15 या 12 to 15 के बीच में आपको ये नंबर वैरी होते हुए दिखेगा। ठीक सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला इसके बाद जो सेकेंड आपको यहां पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा सेकेंड इज योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करी सर, एनवायरमेंटल के वेटेज की बात करिए तो मैंने बोला यहां पर भी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 12 to 15 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है सर, मैं अभी स्टार बनाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं अभी स्टार मार्किंग करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम लोग यहीं पे। तो मैंने बोला थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। मैंने जो थर्ड बात कर रहे हैं वो आपसे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसी के बाद हम फोर्थ जब बात करते हैं तो फोर्थ आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। वेरी गुड, हाईवे रेलवे एयरपोर्ट मिला के जो आ रहा होगा आपका वो अराउंड 10 to 12 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सर्वेइंग। इसके बाद देखने को मिलेगा सर्वेइंग। सर्वेइंग अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए तो मेरे को लगता है सर्वेइंग आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, एफएम देखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद जो आपको 6th जो देखने को मिलेगा मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, और इसमें हम सीपीएम पर्ट की भी बात कर लेते हैं, सीपीएम पर्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो बचता है आपके पास वो बचता है 7th इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, और उसके बाद जो आपके पास देखने को मिलता है 8th इज योर इरिगेशन। ठीक है, 8th इज योर इरिगेशन। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला अगर मैं स्ट्रक्चर्स पार्ट पे आपसे बात करता हूं तो देखिएगा जरा, अगर मैं स्ट्रक्चर्स पार्ट पे आपसे बात करता हूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं यार कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल देख रहे होंगे वीडियो को और बहुत सीरियसली भी देख रहे होंगे, और आप में से कुछ होंगे जो आएंगे वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे। तो मैं जो बात बोल रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से समझोगे ना तो आपको कुछ एक बात क्लिक होगी, और वो बात यह है कि ना अगर हर कोई फिनिशर होता तो आपको नहीं लगता है कि इतने मिलियन ऑफ पीपल में से 10 लोगों की टीम बनाई जाती है। ठीक है, 11 लोगों की टीम बनाई जाती है जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं क्रिकेट, और उन 11 में से भी आप सिर्फ याद रख पाए उस जोन में सिर्फ MSD महेंद्र सिंह धोनी को, आप बाकी लोग को याद ही नहीं रख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि फिनिशर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट करना है ना तो यू शुड हैव टू, अगर अलग दिखना है तो यू शुड बी डिफरेंट। और मैं मेरे हिसाब से डिफरेंट का डेफिनेशन बोलता है यू शुड बी अ फिनिशर। ठीक है, यू शुड बी अ फिनिशर, बाकी लोगों से कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। बाकी जब हम बात करेंगे ताकि हम बात करें बस टेक्निकल में, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रक्चर्स यहां पे क्या बात कर रहा होगा आपसे, तो स्ट्रक्चर्स में आपको जो देखना है वो आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्स में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो फर्स्ट बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की,
सेकंड बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, थर्ड बात करेंगे आपसे आरसीईटी की, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे स्टील के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे स्टील के बारे में। तो ये कुछ पोर्शन है जो आपको स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है आपका, मैंने बोला इसके बाद आपका बचेगा एक मेन पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स, और एक पार्ट बचेगा आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, एक पार्ट बचेगा आपका मैथ्स और एक पार्ट बचेगा आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इनको भी आपको डील करना रहेगा साथ में, ठीक है सर। तो सर कहां से हमारी चीजें स्टार्ट होना चाहिए, तो सर कहां से हमारी चीजें स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला अगर आप एक YouTube के स्टूडेंट है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी जो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वो क्या स्टार्ट किया है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है गेट 23 के लिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए जो स्टार्ट किया है वो अभी क्या स्टार्ट किया है, मैंने बोला अभी आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी रेहान सर ने जो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट किया है, देखोगे ना गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स, देखोगे ना गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो उन्होंने अपना रखा है गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है सर। सर कैसे पढ़ना है ये तो बताइए, आपने ये सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया। तो मैंने बोला देखो क्या है कि अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो और अगर आपने गेट 23 के लिए अपना टारगेट क्रिएट किया है या गेट 24 के लिए टारगेट क्रिएट किया है, तो आपको ना बहुत पेशेंस से पढ़ना होगा। सर पेशेंस तो हमारे अंदर बहुत है, तरीका बताओ, मैंने बोला तरीका मैं आपको बताता हूं। अड्डा 24/7 पे आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली है, ठीक है, अड्डा 24/7 पे आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली नहीं बेटा, इज दिस सेशन ओनली फॉर सिविल, सिविल का इसलिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि सिविल के सब्जेक्ट्स मेरे को पूरे याद है ना, क्योंकि मैं सिविल का टीचर हूं। पर मैं अब जो बात बताऊंगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है वो आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, तो मैंने आपसे बोला कि देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एक अड्डा 24/7 पे आप लोगों के लिए फ्री वाली जो क्लासेस चलने वाली है वो कैसे चलेगी। तो अड्डा 24/7 पे जो आपकी फ्री क्लासेस चलेगी वो कैसे चलेगी, तो अड्डा 24/7 पे जो आपकी फ्री क्लासेस चलेगी इसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके पैरेलल चलेंगे। मैंने बोला इसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके पैरेलल चलेंगे। तो सर कंपेयर भी करेंगे, हम कंपेयर भी करेंगे। कंपैरिजन में इधर एक्स इंस्टीट्यूट रख देते, किसी का भी नाम देते, जैसे अड्डा 24/7 है, हम कंपेयर करेंगे किसी भी एक्स अकेडमी से, किसी भी एक्स अकेडमी से कंपेयर करें हम लोग। एक्स अकेडमी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, XYZ जो भी आप अकेडमी को जानते होगे, जिनके भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे होगे, उनके कंपैरिजन में हम इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बना पाएंगे और उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो रहने वाला है कि हम बाकी लोगों से आगे कैसे निकलेंगे। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बिलीविंग मी ऑन सिविल, मैं आपको बता रहा हूं कि चेंज कर देंगे हम पूरा सिनेरियो, सिर्फ इसी साल में चेंज कर देंगे। तो देखो जरा यहां पे कैसे कर रहे होंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम केवल 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल में पढ़ाएंगे। इन 2 सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर ईच होगा, 1.5 आवर ईच। इसका मतलब है पूरे दिन में आपने कितने घंटे पढ़ा, सर मैंने पूरे दिन में केवल 3 घंटे पढ़ा। लेकिन आपको पता है ये 3 घंटे में अगर आपको अपने नोट्स भी बनाने, एक बार तो आपने पढ़ लिया, फिर आपको रिवाइज भी करना है और अगर आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं तो कम से कम मिनिमम आपको यहाँ पे अपने एंड से 2 घंटा और देना पड़ेगा। इसका मतलब है सर हमने टोटल कितनी देर पढ़ा, 5 घंटे, जिसमें से हम स्क्रीन पे कितनी देर थे, हम स्क्रीन पे थे 3 घंटे और हमारी सेल्फ स्टडी जो कर रहे थे, नोट्स सेल्फ नोट्स जो क्रिएट कर रहे थे उसके लिए थे हम 2 घंटे। तो हमने सेल्फ स्टडी की 2 घंटे, स्क्रीन टाइम दिया 3 घंटे, टोटल 5 घंटे स्टडी करिए। कंपैरेटिव एक्स इंस्टीट्यूट, एक्स अकेडमी की बात करते हैं। सर एक दिन में पैरेलल 5 लोग पढ़ा रहे हैं, एक दिन में पैरेलल 5 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं सर। अब इन 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट की क्लास होती है जनरली। आपने पढ़ा 5 घंटे, 5 अलग अलग सब्जेक्ट जिनके नोट्स आपने खुद बनाए ही नहीं। तब आपने टीचर से बोला कि सर मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करिए, और आपके पास पीडीएफ आ गई, जो कि पीडीएफ सेव होते गई। मैं आपको बताता हूं मेरी इंजीनियरिंग टाइम के मेरे पास इतने पीडीएफ होंगे जिनमें से कुछ पीडीएफ मैंने अभी खोल के भी नहीं देखे होंगे। और आपके साथ भी यही होगा। जब 1 साल बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कि मैंने तो ये पीडीएफ ओपन ही नहीं किया। तो ये पीडीएफ मेरे को एटलीस्ट एक बार ओपन करके तो देखना चाहिए था कि इस पीडीएफ में था क्या क्या, है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट एनी अकेडमी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, क्या नाम है, प्रद्युमन,
ठीक है प्रद्युमन, मैं किसी भी एकेडमी को डिसग्रेस नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट कि ऐसा जनरली स्टूडेंट्स के साथ जो होता है। इसीलिए मैंने जब बोला था ना कि रेवोल्यूशन है या मेरा कुछ और टारगेट है, तो मेरा टारगेट ये है कि अगर आप एक फ्री के भी स्टूडेंट है तो आपको गजब का स्टडी प्लान आपके पास रहे, और ये गजब का स्टडी प्लान ये रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए अभी जो स्टार्ट किया है, मैं आपको बता देता हूं, एक जनरल टाइमिंग बता देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए, जैसे रेहान सर आप लोगों के लिए जो क्लास लेते हैं वो गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स में लेते हैं। गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स की जो क्लास होती है वो 3 बजे होती है। गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स की जो क्लास होती है वो 3 बजे होती है, तो ये 3 PM पे वो क्लास लेते हैं। ठीक है, ये गेट 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैंने बोला गेट 23 और 24 को जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है ये क्लास। ठीक है, और ये 3 PM पे होती है गेट 23 और 24 के लिए। सिमिलरली सर ईएसी के लिए नॉन टेक की भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी ईएसी के लिए, लेकिन पहले हम टेक्निकल फिनिश करेंगे फिर हम नॉन टेक की बात करेंगे। ठीक है, तो आई वांट कि 6 महीने में मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ कि अगर आप 2-2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर रहे हो तो कम से कम 5 to 6 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लो। मिनिमम 4 to 5 तो कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ, मिनिमम 4 to 5 तो करना ही है कंप्लीट, तब जाके हम बाकी लोगों से कंपीट कर पाएंगे इस एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है, कंटेंट क्वालिटी चेक करना है सब लोगों की, और एक जगह स्टिक हो जाना है। अगर आप 10 जगह से पढ़ने जाओगे तो होगा क्या कि अगर मैंने किसी दिन फाई बोला एक टॉपिक को और उसी साइन को किसी ने साय बोल दिया, तो आप ना इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि फाई की साय है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये रेहान सर पढ़ा रहे थे आपको गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे थे। सिमिलरली मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, मैंने बोला मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली मैंने बोला कि मैं आपके साथ क्या डील कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डील कर रहा हूँ। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ये किस टाइम होती है क्लास, मैंने बोला बेटा ये क्लास होती है 5 PM, ये क्लास होती है 5 PM। आज नहीं होगी क्योंकि आज मैं चाहता था पहले आप लोगों से बात कर लूं, उसके बाद से ये क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लास 5 PM होती है। अब आपको करना क्या है, जब केवल आप ये 3 घंटे की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ये 3 घंटे की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो उस क्लास में आपको क्या करना है, उस क्लास में आपको अपनी नोट्स लेके बैठना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ये सेल्फ प्रिपेयर करना है। ये सेल्फ प्रिपेयर करने का क्या फायदा है, ये सेल्फ प्रिपेयर करने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कंपैरेटिव टू वो पीडीएफ का, क्योंकि आपका लिखा हुआ आप ही पढ़ सकते हो और उसको पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। कंपैरेटिव किसी और के नोट से आप पढ़ोगे तो यू वोंट फाइंड इट कंफर्टेबल, आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। तो ये मेरे एंड से आप लोगों के लिए सजेशन है कि आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में अपने नोट्स को खुद बनाना है। ठीक है, जो भी यहां पे पढ़ाया जाएगा वो डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हर एक बात को आपको खुद आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो नोट्स बनाए भी हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। कम ऑन गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, तो मैंने बोला मैं क्या करूंगा कि 2 दिन पहले आपको शीट दे दूंगा, 2 दिन पहले एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए, क्योंकि देखो मेरे को चाहिए कि मेरे को ना स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए, और स्मार्ट स्टूडेंट का मतलब यह है कि मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो ना, अगर मैंने बोल दिया कि अब ये 2 दिन के लिए जो ऐप पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन में अवेलेबल रहना। क्योंकि मैं बताता हूं मैं डिफरेंस कैसे क्रिएट करता हूं एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक वाहियात स्टूडेंट में, कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक स्टूडेंट होता है जो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो वो ना कभी भी मेरे वर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाएगा कि मैंने ऐप पे कोई क्लास ली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी वो, लेकिन मैंने क्वेश्चन वहां डिस्कस कराए। तो अगर आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बाकी लोगों से आगे बढ़ना है, तो मैं अगर ऐप पे क्लास कराऊंगा तो यू शुड बी अवेलेबल एट द ऐप। ठीक है, तब आप क्वेश्चन में कर पाओगे और तब आप बाकी लोगों से आगे बढ़ पाओगे। I want to be with you in magical 365 days। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो मैजिकल 3, ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा। गेट के लिए मिनिमम कितने ईयर पढ़ना चाहिए? गेट के लिए मिनिमम कोई ईयर नहीं है,
सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होना चाहिए कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा सोच के पढ़ना है आपको। मिनिमम कितने ईयर्स पढ़ना चाहिए मैटर ही नहीं करता है। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आते, कुछ लोग 6 महीने में रैंक ले आते हैं, कुछ लोग 3-3 साल पढ़ के भी नहीं ला पा रहे। तो देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या प्लान किया है। अब मैं बताता हूं कि मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से यह चाहता हूं कि ना एक बहुत बड़ा एजुकेशन ड्राइव चलाते हैं हम लोग, रिवॉल्यूशन, खतरनाक रिवॉल्यूशन, मतलब जो कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। सर एनयूएस में गेट आईएन से जा सकते हैं? बेटा आईएन मतलब बोल रहे होगे क्या? इंस्ट्रूमेंटेशन बोल रहे हो, और एनयूएस मतलब क्या? मेरे को एक बार बता दीजिए तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है, तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, ये अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना होगा बेटा, अड्डा 24/7 का चैनल है ये, ठीक है, उसी के ऐप पे होगा क्वेश्चंस, ठीक है। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, ठीक है। अब सुनिए, बाकी लोग सुनिएगा, जब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आई एम दी वर्दी पर्सन जो ना आपकी गेट रैंक में बहुत सपोर्ट कर सकता है, इवन अगर मैं माइन्यूट मास भी, अगर पॉइंट मास भी इफेक्ट डाल पाऊंगा आपके एजुकेशन पे, तो आई विल ट्राई टू डू दैट। बस आपके एंड से क्या चाहिए? आपके एंड से चाहिए कि हम एक एजुकेशन ड्राइव चालू करते हैं। हम इसको नाम देते हैं, हम एक एजुकेशन ड्राइव चालू करते हैं और हम इसको नाम देते हैं मैजिकल 365 डेज, मैजिकल 365 डेज विथ प्रतीक सर। बस प्रॉमिस आपको यह करना है कि अगर आप इस बात को याद रखते हैं कि मैं जो बोलते जाऊंगा उसको बस मानते जाना है, ठीक है। बहुत सही, आपका कंसर्न भी सही है। ठीक है, आपका कंसर्न भी सही है। आईआईटी के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो मैं बताता हूं कि आईआईटी के लिए आपको चाहिए मार्क्स 60+, पुराने आईआईटीज के लिए। नए आईआईटीज के लिए चाहिए 70+, सॉरी, नए आईआईटीज के लिए चाहिए 60+, और पुराने आईआईटीज के लिए चाहिए 70+। 75 के रेंज में आ जाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, ये लिखा हुआ है मैजिकल 365 डेज विद प्रतीक सर, तो बस अपनी जान लगा दो पढ़ने के लिए। आई विल बी द पर्सन हु विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी। मतलब अगर कोई मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मैं अपना बेस्ट देता हूं ना, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ना दिन रात सब कुछ एक कर देता हूं। मतलब मैंने ही वो एक ऑरा स्टार्ट किया है सिविल में, जो फुल मून नाइट के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। कि फुल मून नाइट मतलब है कि प्रतीक सर रात में पढ़ाएंगे 12 बजे से दिन के 3 बजे तक या 4 बजे तक। तो ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज आपका 100% डेडिकेशन। और मैं बोल रहा हूं कि हम इसको चेंज कर देंगे। जो बाकी लोग देख रहे हैं ना, जो सिविल के लिए, मतलब मेरे को नहीं पता है कि सिविल के लिए कौन कितना एफर्ट डाल रहा है, बट आई एम समवन हु विल गाइड यू थ्रू आउट द ईयर। 2022 का भी एग्जाम नहीं हुआ है और 2023 के लिए तैयार हो रहे हैं आप लोग। मतलब आप सोच रहे हो आप कितने लोगों से आगे हो, जो लोग ना अभी ये डिसाइड भी नहीं कर पाए कि उनको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। वो लोग सोच रहे हैं एक बार गेट दे के देखते हैं, अगर ठीक लगा तो पढ़ेंगे। तो खत्म करो ये जो कंफ्यूजन है। जब आपको अपना लेवल पता है कि मैं इस बार गेट नहीं निकाल पाऊंगा, तो किसका वेट कर रहे हो? कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम दो ताकि पता चले करके कि हाँ हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर आपको पता है, आपके इंटरनली आपको पता है कि यस वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो स्टे देयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आंख बंद करके आपके साथ आप जो बोलोगे वही करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ आंख बंद करके हैं तो बस मेरे साथ खड़े रहिए, मजा दिला देंगे बोल रहे हैं करके, मजा दिला देंगे। सर एज अ बिगनर अड्डा which course should I purchase? Varun, I don't think कि it is a matter of beginners because I am someone who is teaching from past 7 years. वहां पर भी आपको मेरा ही पेड रिकॉर्डेड लेक्चर दिख रहा होगा जहां पे आप बात कर रहे हो। तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर वो ना आज से 3 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो 3 साल में मैंने जो चेंज किया होगा ना, वो यूट्यूब पे भी पड़ा होगा।
तो या तो डोंट वेस्ट योर मनी और इधर गो फॉर द करंट कंटेंट। रिकॉर्डेड कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर हर दिन कुछ ना कुछ बेस्ट करने का ट्राई कर रहा है अपने कंटेंट में, समझ रहे हो? तो रिकॉर्डेड कंटेंट का वैल्यू नहीं है, तो बिगिनर वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। अड्डा में आपको सारे एक्सपीरियंस्ड लोग देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि अड्डा ने जीरो से स्टार्ट किया तो किसी भी कॉलेज फैकल्टी से पढ़ा लिया है करके, नहीं। मतलब ऐसा हुआ है कि जिन लोग को जानते हैं लोग, मतलब आप में से होंगे बहुत सारे लोग, अभी तो आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम दिख रहे हैं, इसलिए आपको नंबर काउंट कम दिखता है, एंड यू लाइक कि वेदर आई शुड बिलीव और नॉट। आई एम टेलिंग यू कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन द एडमिशन जस्ट ऑन माय फेस और रेहान सर फेस आर फार बिगर नंबर, जो आप ना इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यार इतने लोग भी होंगे जो सिविल में ना प्रतीक सर को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और 16 जनवरी इज द डेट जब मैंने अपना पेड बैच स्टार्ट कर रहा हूं, और जिस दिन पेड बैच स्टार्ट करूंगा, अगर आपके कॉलेज का एक भी स्टूडेंट होगा तो आप उससे पता करिएगा फीडबैक। मैं बोल रहा हूं ना, इंडिया में जब हम बात करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन पे, तो सिर्फ हम बात करते हैं, बाकी पूरी क्लास आपकी बैठ के सुनेगी, ठीक है? ठीक है। आई फॉलोड योर ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर, शॉर्टलिस्टेड इन KPWDAE। थैंक यू रिजवान, थैंक यू सो मच यार, इट्स लाइक अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब दिस इज समथिंग विच आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि ना आप किसी ना किसी दिन मुझे ऐसे ही किसी दिन वीडियो में आके बोल रहे हो कि आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस, आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। पता है मेरे को, मतलब इतने मैसेजेस आते हैं ना, आई कैन टेल यू। तो all I want from you is this, to get ready for this magical 365 days. We will change the history, we will change the scenario of YouTube study, और मैं आपको बोल रहा हूं बस मेरे साथ रहना और गजब का गेम कर देंगे। तो आई होप यू गाइज आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी बारे में बात करना चाहते हो, तो यू कैन टॉक टू मी राइट नाउ इन योर कमेंट बॉक्स, और हम बात कर लेंगे। क्योंकि ना मेरे को ये चाहिए कि आपके और मेरे बीच में ना जो एक गजब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है सर, मार्क्स फॉर PSU रिक्वायर्ड 75+। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच नॉर्थ ईस्ट ट्रेडर, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट 16 जनवरी। सब लोग रेडी है क्या? हाँ, अदर अकेडमी का प्राइस ज्यादा है, वो तो देखो प्राइस ज्यादा वाला जो है वो हमारा रिवोल्यूशन वो था, थॉट था कि हम ना स्टडीज को इतना अफोर्डेबल बना देंगे कि हर इंडिया का एक स्टूडेंट पेड स्टडी कर रहा होगा, और उसके बाद ना वो गजब का परफॉर्म कर रहा होगा, और उसको ना वो 10,000 रुपए अखर नहीं रहे होंगे कि 10,000 यार, लाइक इट माइट बी पॉसिबल आउट ऑफ यू गाइज, सो मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे इवन 10,000 rupees, even so, and at that time 30,000, 34,000, 50,000 is the cost for paid classes. So what we decided, we need to put it in a limit so that I also can survive and student can also arrange that particular amount. उस तरीके से हमने बात की थी। सर तबीयत खराब हो गई थी, कोई इशू नहीं है यार। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से टाइमिंग बता देता हूं। टाइमिंग की बात कर लेते हैं, और किसकी बात कर लेते हैं? पहले YouTube स्टडीज की बात कर लेते हैं। पहले मैं अपना पेड क्लास का बता देता हूं आपको, फिर YouTube के लिए मैंने आपको क्या बताया है वो वापस से रिवाइज कर देता हूं और खत्म करते हैं सेशन को, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, याद रखना, मैजिकल 365 डेज विद प्रतीक सर। आप मेरे साथ अगले 365 दिन रहने वाले हो, ठीक है? सर लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? स्टडी पॉइंट, अगर आप पेड क्लास की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम पेड क्लास की बात कर लेते हैं। जो जितने भी लोग पेड क्लास के लिए बात कर रहे हैं, तो जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 जनवरी से स्टार्ट हो, सॉरी जनवरी क्यों लिख रहा हूं मैं, 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे साहब सिविल में? मैंने बोला मैं सबसे पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है? सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? 16 फेब से। सर टाइमिंग क्या रहेगा? मैंने बोला शुरू में मैं चाहता हूं आपको कि केवल 2.5 घंटे पढ़ो, आप मेरे से 2.5 घंटे पढ़ो और 2.5 आवर्स पढ़ो और गजब का धमाल मचाओ। अपनी क्लास में जाके ना जब बात करोगे ना तो लोगों को हिला देना,
लोगों को हिला देना करके कि क्या पढ़ के आया भाई, ऐसा क्या पढ़ लिया करके, तब ना मजा आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस लेवल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे ना कि पूरा इंडिया ना सिर्फ देखा करके और आप बोलते जा रहे होगे यार कि ये बात देखिए, ये बात जानते हैं और ये बात बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल रहेंगे, 365 डेज रहने का मोटिव यही है बेटा, क्योंकि ना मैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा कहीं नहीं जा रहा हूं करके, समझ गए। रिवॉल्यूशन की बात करिए, हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, कोई हमको बुला के नहीं लाया, हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे चीजों को। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं और बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं YouTube क्लासेस की बात करूं, पेड क्लासेस मैंने आपको बता दिया। अगर मैं YouTube क्लासेस की, अच्छा कुछ अगर कोई भी इसका फी स्ट्रक्चर जानना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, मैंने बोला बता देता हूं कि इसका जो फीस रहेगा वो कितना रहेगा। अभी जो फीस आपको देखने को मिल रहा है वो 9999 देखने को मिल रहा होगा। तो ये है इसका फीस कि आप इसको 9999 में एक साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, एक साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैंने बोला चलिए आइए और बात करते हैं। तो मैंने बोला अगर आप फ्री क्लासेस के लिए, यूट्यूब क्लासेस के लिए बात कर रहे थे, तो यूट्यूब क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, जिसमें रेहान सर आपकी क्लास लेते 3 PM। रेहान सर आपको पढ़ाते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, रेहान सर आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्लास ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्लास हो रहा है 3 PM। और मैं 5 PM आपका क्लास लेता हूं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है, 5 PM मैं आपका क्लास लेता हूं ट्रांसपोर्टेशन का। बस रेडी रहिए और गजब का परफॉर्म करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ये तो दोनों इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, यहां पे यूट्यूब के लिए अलग पढ़ाऊंगा और पेड बैच में अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो पेड वालों के साथ कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आता रहे कि आप उनसे कितने आगे हो और कितना पीछे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कराऊंगा वो पेड वालों के साथ कराऊंगा, ताकि आपको ये पता रहे कितना आगे हो कितना पीछे हो। ठीक है, तो ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी सबके लिए। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बहुत सारा कुछ पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी, बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। जिसमें मैं बेस्ट हूं, मेरे को लगता है वो सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं। तो आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, 999 में कैसे जम जाता है, 9999 में ऐसे जम जाता है कि ये समझ लो कि बाकी लोग आपसे जबरदस्ती का फीस ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इनॉग्रल ऑफर था, हमने सोचा था कि देखते हैं कितने लोगों का हमारा प्यार है करके। ठीक है, ठीक सर, रिकॉर्डेड रहेगा ना, अगर मिस हो जाएगा तो बाद में देख सकते हैं पेड बैच में, बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। और अगर आप प्लान कर रहे हो पेड बैच का तो 16 के पहले प्लान कर लेना, क्योंकि 16 के पहले शेड्यूल दे दूंगा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, 16 के पहले पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि किस किस दिन क्लास लगेगा, किस किस टाइम पे क्लास लगेगा, ताकि ऐसा हो कि आपके मेरे बीच में वो कनेक्शन बना रहे करके। और देखना, जिस दिन पहली क्लास होगी ना, अगर आपके कॉलेज का एक भी स्टूडेंट उसमें है तो ना आप ना देख के एकदम कांप जाओगे कि यार क्या तो पढ़ाया है इस बंदे ने, क्या तो पढ़ाया है। ये लेवल ऑफ कंटेंट रहेगा करके। पेड में सब सब्जेक्ट रहेंगे, इससे सब्सक्राइब में, यस, पेड में इस अमाउंट में सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास, सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेड में आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को, और कुछ पूछना है? मैंने आपको फी स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, कंपैरेटिव आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कंपेयर करो जाके, सब लोग कंपेयर करो जाके। और अगर आपको चाहिए कि पेड क्लास के लिए सर पहली 2 क्लासेस फ्री रख दो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। चाहते हो ऐसा, चाहते हो ऐसा कि पेड क्लास के लिए 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रख दें, ऐसा चाहते हो? बोलो तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आप 2 क्लासेस देख के ना आपका एकदम दिल दहल जाए कि यार क्या बात कर दे रहे हैं ये। ठीक है, सब दोनों के लिए रहेगा, अभिषेक दोनों के लिए रहेगा, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइट भी हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो पेड में नहीं जा रहे। वरना आई थिंक ये इतना छोटा नंबर है कि हर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। सर पहले तो स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी ओवर इट। क्यों पढ़ाना चाहिए? रीजन, एनी रीजन फ्रॉम योर एंड कि क्यों पढ़ाना चाहिए? जियोटेक कौन पढ़ाएगा पेड क्लास में? यार मैं ना ये बातें पहले कर चुका हूं कि कौन पढ़ाएगा। समवन विल सरप्राइज यू, समवन हु इज फार बेटर इन नॉलेज। ठीक है सर, मार्शल मेथड वाली वीडियो कहां है? बेटा रिकॉर्डेड ही है, इसी चैनल पे रिकॉर्डेड है, देख लेना एक बार। ठीक है, इसी चैनल पे रिकॉर्डेड है। प्लीज सर,
प्रोसेस फ्री लेक्चर का, ठीक है, मैं बता दूंगा प्रोसेस फ्री लेक्चर का। स्टडी मटेरियल अगर मैं आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कराता हूं तो उसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएंगे आपकी फीस के, इसलिए मैं आपको डिजिटल पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी। पेड में माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। पेड का मैं आपके लिए एक सैंपल लेके आऊंगा जिसमें सारे स्टूडेंट विद माइक कनेक्ट हो सकते हैं, विद जूम कॉल कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब उसी टाइम उनका वीडियो दिख जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है हम लोगों के पास ऐप में, तो यू विल लव दिस, यू विल लव दिस, ठीक है। आई होप सारी बातें कर ली हम लोगों ने, जितनी भी बातें मुझे बताना थी, जितनी आपको जानना चाहिए थी, तो वो सारी कर लिए। बस तैयार हो जाइए ये मैजिकल 365 डेज के साथ मेरे साथ, और हम ना धमाल मचाने वाले, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से कुछ समय बाद। आई विल ज्वाइन ऑन 16th Feb, या फॉर श्योर, नॉट एन इशू।